रणत्क्षुद्रघण्टानिनादाभिरामम् चलत्ताण्डवो दण्डवत्पद्मतालम् लसत्तुन्दिलाङ्गो परिव्यालहारम् गणाधीशमीशानसूनुन्तमीडे ध्वनिध्वंसवीणालयोल्लासिवक्त्रम् स्फुरच्छुण्डदण्डोल्लसद्बीजपूरम् गलद्दर्पसौगन्धलोलालिमालम् गणाधीशमीशानसूनुन्तमीडे प्रकाशज्जपारक्तरत्नप्रसूना प्रवालप्रभातारुणज्योतिरेकम् प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तम् गणाधीशमीशानसूनुन्तमीडे विचित्रस्फुरद्रत्नमाला किरीटम् किरीटोल्लसच्चन्द्ररेखा विभूषम् विभूषैकभूषं भवध्वंसहेतुम् गणाधीशमीशानसूनुन्तमीडे उदञ्चद्भुजावल्लरी चलद्भ्रूलता विभ्रमभ्राजदक्षम् मरुत्सुन्दरी चामरैः सेव्यमानम् गणाधीशमीशानसूनुन्तमीडे स्फुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारम् कृपाकोमलोदारलीलावतारम् कलाबिन्दुगङ्गीयते योगिवर्यैः गणाधीशमीशानसूनुन्तमीडे यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्पम् गुणातीतमानन्दमाकारशून्यम् परं पारमाम्नायमोङ्कारगर्भम् वदन्ति प्रगल्भं पुराणन्तमीडे चिदानन्दसान्द्राय शान्ताय तुभ्यं नमो विश्वकर्त्रे च हर्त्रे च तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय कैवल्यभासे नमो विश्वबीजप्रसीदेशसूनो इमं सुस्तवं प्रातरुत्थाय भक्त्या पठेद्यस्तु मर्त्यो लभेत् सर्वकामान्
गणेशप्रसादेन सिद्ध्यन्ति वाचो गणेशे विभौ दुर्लभं किं प्रसन्ने। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः
त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् कालेन रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। Please switch off your mics. Jaya ji, mic off करिए. ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अंबिका देवी नमः। ॐ मधुसूदना नमः। ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः।
ॐ नरकान्तकाय नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडी साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। करचरणसुतं वा कायजं श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे हे महादेव शंभो। All right. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहजी भाई बहन जिन्होंने अपने सूक्ष्म यंत्र को पहचाना, जिन्होंने जाना, महसूस किया, जो अवेयर है कि उनकी बाईं ओर गण सदैव उनकी रक्षा करते, उनकी दाईं ओर साक्षात देवलोक विराजता है। और जिनके मध्य में सभी देवी देवता विराजते, उनके चक्रों पे हर देवी देवता अपने अपने गुण और शक्तियां हमें प्रदान करते हैं। और ये सब संभव होता है कुंडलिनी शक्ति की जागृति से, जिससे हमारा दायां और बायां जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, नाड़ियों का समूह है, वो स्वच्छ होता जाता है। और बाईं ओर गण, दाईं ओर देव विराजते जाते, जो हमें मध्य में लाते हैं देवी देवताओं के श्री चरणों में, चक्रों की जागृति के रूप में। उनकी शक्तियां हमारे अंदर प्रस्फुटित होती हैं। आइए आज के इस ध्यान में सबसे पहले सहज योग का मूल जाने,
हमारी सूक्ष्म यंत्र हमारे भीतर जो है किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन इन पे कार्य करता है, कौन इन्हें स्वच्छ करता है, जिससे हम उन्हें महसूस कर सके, सहज योग का पूरा लाभ और आनंद उठा सके, गहन हो सके। आप सभी सहजियों का, सत्य के साधकों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर। आइए सबसे पहले इसी विषय में श्री माता जी के अमृतवाणी का एक अंश सुनते हैं, फिर ध्यान की ओर अग्रसर होंगे, निर्विचार हो जाएंगे, पूर्ण रूप से निर्विचार। कोई भी शारीरिक या मानसिक हलचल नहीं, नो थॉट्स, नो थॉट्स, स्टॉप थिंकिंग, thoughtless, thoughtless, thoughtless. I wanted to ask you if in some sense the Greek and Roman deities were, how we can say, real deities, or whether they were false or... What? The Greek and Roman deity, was there a deity or what? They were? A deity. They were all deities there. You see, on the right side is the what we call the Devaloka. Is the area where the gods live. Out of them, there's a difference between the gods and the goddesses and the deities. You see, there are no proper words in English language to explain the difference. But these were just good people blessed by God who were leading a good life, sort of a people, but good people. On the right hand side, they were the Devas. And on the left side were the people who were called as Ganas, who were doing the job of looking after the left side, like protecting you from negativity, protecting you from all the effects of the left side. So we had on one side the Devas, the another side as the Ganas. Now these Devas were not the deities. The deities are placed, they are absolute, and they are placed on the chakras, and they are fixed personalities. They know what they are supposed to do, and they never deviate. They keep to their personalities. They can understand, they can think, they can do what they like, but they do what is their job is. Like there's a deity, say for example, of innocence. So his job is to spread innocence. When you awaken that deity spreads innocence. Now there's a deity, say for example, is for giving you protection or to give you a feeling of sense of security. Now this deity does that work. That is in the heart center in there. जय श्री माता जी। आशा है हम सभी ने निर्विचारिता में ग्रहण किया होगा, आत्मसात किया होगा, समझा होगा कि जो मनुष्य गॉड रियलाइजेशन को प्राप्त हो जाते हैं, देवता तुल्य हो जाते हैं, वो हमारे शरीर के दाईं ओर निवास करते हैं। वो डेटीज नहीं होते। गणास हमारे शरीर के बाईं ओर निवास करते हैं, जो हर प्रकार की नेगेटिविटी से हमारी रक्षा करते हैं। और डेटीज
जिनकी फिक्स पर्सनालिटीज होती है, जो कभी भी मनुष्य के रूप में नहीं जन्मते हैं, वो हमारे मध्य में हमारे चक्रों पे विराजित होते हैं और जो अपने गुणों को, शक्तियों को हमारे अंदर प्रस्फुटित करते रहते हैं, हमारा रक्षण करते हैं। श्री गणेश जी अबोधिता प्रदान करते हैं। मध्य हृदय में जगदम्बा हमारा रक्षण करती है। सदैव ही श्री लक्ष्मी नारायण सदैव ही हमारी पालना करते हैं। धन, अन्न, भोजन सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। वही हमें ईश्वर को खोजने की प्रेरणा देते हैं। नाभि से ही ये सब उपजता है। श्री कृष्ण विराट स्वरूप में हमें ब्रह्मांड से जोड़ना चाहते हैं अपनी शक्ति विराटांगना के माध्यम से। ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश देने के अधिकारी श्री जीसस क्राइस्ट हमें क्षमा की शक्ति देते हैं, क्योंकि तभी हम अधिकारी बनते हैं सहस्त्रार तक पहुंचने की, जो ईश्वर का साम्राज्य है, जहां 1000 चक्र की पीठ है और चक्रों पे देवी देवता विराजते हैं। जब हम अपने लिम्बिक एरिया में प्रवेश करते हैं, अपनी आत्मा के माध्यम से ही ये प्रवेश संभव है, क्योंकि तब हमारा चित्त साक्षी स्वरूप होता है और ये संभव हो जाता है। आत्मा का प्रकाश मस्तिष्क में फैलता है, सभी चक्रों की जागृति होने लगती है धीरे धीरे धीरे, और वो शक्तियां, वो अवेयरनेस, वो आयाम बढ़ते ही चले जाते हैं, क्योंकि चित्त अब साक्षी है, वो उलझेगा नहीं कहीं भी। आइए ध्यान की शुरुआत करें। सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड खोलेंगे, राइट हैंड पृथ्वी की तरफ करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, आपने मेरे शरीर के बाईं ओर जो गणों को स्थापित किया है, मेरे रक्षण के लिए, हर नकारात्मकता से बचाने के लिए, कृपा करके इन गणों को आप श्री गणेश रूप में, गणाध्यक्ष रूप में जागृत कर दे। माँ कृपा करें। महसूस करेंगे कि हमारे शरीर के बाईं ओर सभी गण जागृत हो रहे हैं और सारी नेगेटिविटीज का विनाश कर रहे हैं। पूरा चित्त शरीर के बाईं ओर रखेंगे और सारी नेगेटिविटीज पृथ्वी में चली जाएंगी। दाएं हाथ से, मूलाधार से महसूस करेंगे अपने ही भीतर बाईं गणों को, श्री गणेश के दूतों को। हे प्रभु श्री गणेश कृपा कीजिए, अपने गणों को जागृत कर दीजिए। अब अपना दायां हाथ खोलेंगे और
बाएं हाथ को आकाश में ले जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, पूरा चित्त दाईं ओर रखेंगे। हे परम पावनी माँ, आपने मेरे दाईं ओर जो देवलोक स्थापित किया, उन मनुष्यों का स्थान जिन्होंने देवताओं की शक्तियों को प्राप्त किया, हे परम पावनी माँ, मेरी दाईं ओर स्वच्छ कर दीजिए, जिससे सभी देवतुल्य लोग मेरी दाईं ओर जागृत हो सके। पूरा चित्त अपने शरीर के पूरे दाएं भाग में, आप दोनों हाथ गोद में रखेंगे और चित्त को पूरी तरह से अपनी रीढ़ की हड्डी में रखेंगे। ब्रह्म नाड़ी पे पूरा चित्त ले जाएंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर 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 अंदर, एकदम अंदर, अपने अंदर जाएंगे। पूरा चित्त मूलाधार पे प्रार्थना करेंगे, हे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, कृपा कीजिए मेरे मूलाधार चक्र पे आप अपने गुणों और शक्तियों को प्रवाहित कर दीजिए। अबोधिता, बुद्धिमत्ता, निर्भीकता मेरे अंदर प्रवाहित कीजिए। श्री गणेश जी, श्री माता जी के प्रति समर्पण प्रदान कीजिए। पूरा चित्त मूलाधार पे महसूस करेंगे इन शक्तियों को प्रवाहित होता हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कुछ एनर्जी घूम रही है, महसूस करेंगे। आशीर्वादित हो रहे, चित्त को ऊपर उठाएंगे, एकाग्रता बनाए रखेंगे चित्त की। स्वादिष्ठान चक्र पे रीढ़ की हड्डी के अंदर कहीं चित्त नहीं जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र पे श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन करेंगे। शुद्ध इच्छा, परम सत्य को जानने की, ईश्वर से योग की जागृत हो रही। सभी अशुद्ध इच्छाओं का नाश हो रहा है। पूरा चित्त स्वादिष्ठान चक्र पे नाभि के नीचे रीढ़ की हड्डी के अंदर महसूस करें इस चक्र को। बहुत सुंदर घूम रहा है ये चक्र, बहुत सुंदर। शुद्ध विद्या जागृत हो रही। चित्त को नाभि पे लाएंगे, नाभि चक्र पे रीढ़ की हड्डी में श्री लक्ष्मी नारायण को नमन करेंगे और दश लक्ष्मी की कृपा को महसूस करेंगे। पूरा चित्त नाभि चक्र पे रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरी एकाग्रता के साथ महसूस करें इसको घूमता हुआ। धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी,
विद्या लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, आनंद लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी सब जागृत हो रही है। महालक्ष्मी महसूस करें, बहुत सुंदर घूमता हुआ ये चक्र रीढ़ की हड्डी के अंदर, नाभि के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे रीढ़ की हड्डी के अंदर महसूस करें इसे घूमता हुआ। चित्त को घुमाएं उसी डायरेक्शन में। चित्त की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। चित्त को उठाएंगे हृदय चक्र में, महसूस करेंगे माँ जगदम्बा को, समस्त देवी देवताओं को इस चक्र पे। माँ जगदम्बा निर्भीकता प्रदान करती है। ब्रह्मांड समाया है उनके श्री चरणों में। महसूस करें इसको, इस चक्र को, रीढ़ की हड्डी के अंदर इस घटना को। घूम रहा है ये चक्र। एक बार चित्त को दाएं और बाएं हृदय में रखेंगे। बाएं ओर आत्मा महसूस करेंगे, दाएं ओर श्री सीताराम को महसूस करेंगे। मध्य हृदय में आएंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर विशुद्धि चक्र में चित्त को लाएंगे। पूरे चित्त की एकाग्रता बनाए रखेंगे। विशुद्धि चक्र उभरी हुई हड्डी के अंदर घूमता हुआ श्री राधा कृष्ण जागृत हो रहे। विराट विराट आंगन महसूस करेंगे इस चक्र को घूमता हुआ। चित्त की एकाग्रता, ध्यान की एकाग्रता। विशुद्ध आत्मा है हम। चित्त को उठाएंगे व्याकाग्या चक्र पे, श्री महागणेश को नमन करेंगे और इस चक्र को महसूस करेंगे। सभी पूर्वजों के कर्मों के बंधन से मुक्त हो रहे हैं। पूरा चित्त उभरे हुए सर के भीतर महसूस करेंगे इस चक्र की गति को, मूवमेंट को। बहुत सुंदर। चित्त को मध्याज्ञा पिलाएंगे। महसूस करेंगे श्री जीसस क्राइस्ट को, जो हमको क्षमा की शक्ति देते हुए रास्ता खोल रहे हैं मां कुंडलिनी के ऊपर आने का। ब्रह्मरंध्र पे आएंगे, श्री चरणों में नमन करेंगे माँ के। सहस्त्रार स्वामिनी है श्री माता जी। श्री माता जी निर्मला देवी सहस्त्रार की देवी है। पूरे सहस्त्रार माँ के श्री चरणों से ही परम चैतन्य बहता है। पूरे सहस्त्रार में चित्त रखेंगे, मस्तिष्क के अंदर। श्री माता जी कृपा कीजिए, हमें आशीर्वादित कीजिए। हमारी सहस्त्रार को जागृत कीजिए माँ।
पूरा चित्त सहस्त्रार के अंदर महसूस करेंगे। हर चक्र को, हर नाड़ी को, मस्तिष्क के अंदर ध्यान की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता निरंतर बनाए रखेंगे। श्री माता जी कृपा कीजिए, मेरे सहस्त्रार को खोल दीजिए। इन 1000 चक्रों को प्रकाशित कर दीजिए। माँ, मेरे चित्त को इतना हल्का कर दीजिए कि मेरे शरीर के बाहर के चक्रों में सरलता से प्रवेश करे। माँ कुंडलिनी की सहायता से अपने गंतव्य को प्राप्त करे। शिव से योग को स्थापित करे। अपने उस हर आयाम को स्पर्श करे जिसके लिए आपने हमें आशीर्वादित किया। पूरे हृदय से करेंगे प्रार्थना। श्री माता जी कृपा कीजिए, मेरे चित्त को हल्का कर दीजिए। मैं अपनी सारी चिंताएं आपके श्री चरणों में छोड़ती हूँ। मेरा चित्त हल्का कर दीजिए। माँ कृपा कीजिए। श्री माता जी मेरी आत्मा का प्रकाश मेरे मस्तिष्क में प्रसारित कर दीजिए। पूरा चित्त अपने ही मस्तिष्क के अंदर एकाग्रता बनाए रखेंगे चित्त की। अब चित्त को उठाएंगे, शरीर के बाहर ले चलेंगे। अर्ध बिंदु स्पर्श करेंगे, महसूस करेंगे इस चक्र को। बिंदु, वलय और ऊपर के अनेक चक्रों से होते हुए आकाश। पूरा चित्त आकाश में। परम चैतन्य बरसने लगे हैं। पूरे विश्व में फैलाएंगे परम चैतन्य। विश्व के नक्शे को अपने चित्त में रखते हुए 7 महाद्वीप, 5 महासागरों पे ले जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका पूरा जैसे हमारा चित्त एक पेंटिंग ब्रश है और हम इस नक्शे को कलर कर रहे हैं। अपने चित्त से भर रहे हैं रंग परम चैतन्य का। साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऊपर की ओर नक्शे में यूरोप, पूरा यूरोप, पूरा एशिया, यूक्रेन, रशिया। चित्त कहीं ठहरेगा नहीं, बढ़ाते रहेंगे चित्त को। ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया बरसने देंगे परम चैतन्य को। पूरे विश्व पे भीगने देंगे, चैतन्यित होने देंगे। अब 5 तत्वों को, 4 तत्वों को चैतन्यित करेंगे जिन्होंने हमें स्वच्छ किया, हमारी नकारात्मकता अपने भीतर ली।
सबसे पहले थल स्थल पूरे विश्व का थलीय भाग पृथ्वी तत्व पूरा चित्र रखेंगे। परमीत करेंगे अपने चित्त से पृथ्वी के अंदर एक हो जाएंगे पृथ्वी के साथ। परम चैतन्य फैला देंगे पूरे पृथ्वी तत्व में। परमीत करेंगे चित्त से। जल तत्व सागर महासागर नदियां झीलें झरने परमीत करेंगे जल तत्व में। शुद्ध करेंगे इसे, चैतन्यित करेंगे अपने चित्त से जो परम चैतन्य से भरा हुआ है। अग्नि तत्व पूरे विश्व की अग्नि एक महान हवन कुंड के भीतर प्रवेश करेंगे। इसमें स्वाहा कर देंगे सारी नकारात्मकता। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। चित्त को उठाएंगे वायु तत्व में। परमेट करेंगे, सारी अशुद्धताओं को दूर करेंगे। चित्त से चैतन्य भर देंगे पूरे वायुमंडल में। आकाश में आएंगे, पूरा चित्त आकाश में निराबाधा क्षेत्र। कोई नकारात्मकता यहाँ तक स्पर्श नहीं कर सकती। आकाश में चित्त ध्यान की एकाग्रता बनाए रखेंगे। आकाश में चित्त परम चैतन्य अभी भी निरंतर बरस रहे हैं पंच तत्वों में, पूरे विश्व में। ऊपर उठाएंगे चित्त को अंतरिक्ष में। स्थापित करेंगे चित्त को मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। पूरा चित्त अंतरिक्ष। ग्रह नक्षत्रों को महसूस करते, उनकी कृपाओं को पाते हुए चित्त को ऊपर उठाएंगे। शून्य में भेदन करेंगे अंतरिक्ष की सतह का। शून्य में आएंगे, कोई गति नहीं है, न जल, न पृथ्वी, न वायु, न अग्नि, न आकाश, सब शून्य। श्री सदा विराजे हैं।
अत्यंत ठंडा ताप, सबसे अधिक ठंडा ताप -270 डिग्री सेल्सियस। No movement, no movement at all. श्री सदाशिव परम चैतन्य के बीच में बैठे हुए। महसूस करें उन्हें। श्री चरणों में सर रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे योग प्रदान कीजिए। अपने अंदर समा लीजिए। समा जाएंगे प्रभु के हृदय में, समा जाएंगे, समा जाएंगे। धीरे धीरे चित्त को बाहर लाएंगे। परिक्रमा करें चित्त से वलय के रूप में श्री सदाशिव के चारों ओर आदि शक्ति के अंग प्रत्यंग बन के श्री चरणों में अपने चित्त को रखेंगे। हे प्रभु, जाने अनजाने कभी कोई भी शरीर के किसी अंग से, मन वचन या कर्म से, ज्ञात अज्ञात, क्षम्य क्षम्य कोई भी अपराध हुए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर, क्षमा करें, क्षमा करे शिव शंभो। हे करुणा के सागर, आपकी जय जयकार, आपकी जय जयकार, आपकी जय जयकार। धीरे धीरे अपने आप को महसूस करेंगे शिव चरणों में। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, हमें सदैव अपने हृदय में स्थान देना। मृत्यु के पाश से हमें मुक्त करना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
धीरे धीरे प्रयास करेंगे नीचे आने का। अंतरिक्ष, आकाश, और आकाश से सीधे हमारे सहस्त्रार पे आएंगे। महसूस करेंगे डायरेक्ट कनेक्शन विद लॉर्ड शिवा फ्रॉम अ सहस्त्रार टू हिज लोटस फीट। परम चैतन्य बरस रहा है शिव चरणों से, हमारे ऊपर गिर रहा है, भीग जाएंगे। अब चित्त को फैलाएंगे अपने घर पे, अपने कार्य क्षेत्र में। पूरे विश्व में, अपने देश में, शहर में, अपनी सोसाइटी में, जहाँ भी हम रहते हैं। अपने परिवार में, जो हमारे सबसे नजदीक हमारे चित्त में सदैव रहते हैं। अपने समाज में जो लोग सदैव हमें अपने चित्त में रखते हैं या जो हमारे चित्त में रहते हैं, सब पे परम चैतन्य की वर्षा चित्त से धीरे से सहस्त्रार पे आएंगे। श्री माता जी के सुंदर श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से हमने आज इतने सुंदर अनुभव लिए। हे परमेश्वरी, आप सदैव हमारे सहस्त्रार पे विराजे। आप ही हमारी चित्त शक्ति है माँ। धन्यवाद श्री माता जी। हम अपनी सारी समस्याएं आपके श्री चरणों में छोड़ के सदैव हल्के रहेंगे, विश्व के लिए कार्य करेंगे, आपका यंत्र बनेंगे। ऐसे आपके श्री चरणों में प्रार्थना है माँ। हम आपके हैं, हमारा जीवन आपका है, हमारा सब कुछ आपका है श्री माता जी। हृदय से प्रार्थना। प्रार्थना स्वीकार हो रही है। धीरे धीरे मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा को नमन करेंगे, जिनकी कृपा से हमारा चित्त ऊपर उठा। उनकी शक्तियों से हमने ब्रह्मांड को जाना। जगदम्बा ही पराम्बा बनेगी सहस्त्रार पे। जय श्री माता जी। जगदम्बा रूप में नमन करके श्री माता जी आशीर्वादित होंगे, विश्राम करेंगे यहाँ और विराम लेंगे। जय श्री माता जी। 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 सब जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा, सभी बहन भाई को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा, थैंक यू।
जय श्री माता जी अलका दीदी और सभी लोग को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अलका जी। माँ ब्लेस यू, माँ ब्लेस यू। थैंक यू गॉड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू श्री माता जी। जय श्री जय श्री